दरवाजे पर दस्तक हुई और उमैर उस वक्त घर पर ही मौजूद था। उसने दरवाजा खोला और मारे हैरत के तो चौंक ही गया और फिर थोड़ा परेशान हुआ और कहने लगा कि जरताश, तुम खैरियत तो है ना एकदम से? और उसने कहा कि हाँ यार, बस रहा नहीं गया तो मिलने चला आया। जरताश ने गले मिलते हुए कहा और उमैर ने जरताश को भेजते हुए कहा कि मुझसे मिलने आए हो या फोन वाली माँ से। और फिर वो दोनों हंसने लगे और अंदर जाने लगे। सबसे मिल मिलाने के बाद जरताश को आराम करने का कहा गया और वो और उमैर ड्राइंग रूम में आकर बातें करने लगे। और तभी उमैर ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, घर वालों को बताया है या उन्हें अभी तक नहीं पता? नहीं यार, उन्हें ये कहकर आया हूँ कि कुछ काम से जा रहा हूँ और कल तक लौट आऊंगा, जरताश ने कहा। अच्छा चलो, अभी तुम रेस्ट करो, थक गए होगे, मैं भी थोड़ा काम करके आ जाता हूँ, उमैर ने उससे कहा और फिर वो उठकर बाहर जाने लगा। और तभी जरताश ने मोबाइल निकाला और देखा कि माहम के तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे और आखिरी मैसेज उसका था टेक केयर का। उसने मैसेजेस पढ़े बगैर ही रिप्लाई किया कि सॉरी, मोबाइल साइलेंट पे था और मैंने ख्याल नहीं किया। और उसके बाद वो उसके सारे मैसेजेस को पढ़ता गया जिसमें बहुत सारी बातें आज की मुलाकात के बारे में लिखी हुई थी। और फिर उसने कुछ का उनको रिप्लाई भी किया और उसके बाद जरताश ने मोबाइल रखा और सो गया। डिनर के लिए उमैर जगाने आया तो जरताश ने आंखें मसलते हुए कहा कि क्या सुबह हो गई है? और उसने कहा कि जनाब, अभी रात तो गुजर ले तो सुबह भी हो जाएगी, उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा था। और इतनी ही देर में वहां तैयबा भी आ गई और उसने कहा कि उमैर भैया, मैं इन्हें जगाती हूँ और देखती हूँ कि अब जनाब कैसे नहीं उठते। जब ठंडा पानी पड़ेगा ना तो रात की नींद भी उड़ जाएगी। हाँ हाँ जगाओ, मैं जरा टेबल लगवा लूं। ये कहते हुए उमैर चला जाता है। अरे तो अब कौन सा दिन हो रहा है, ये भी तो रात ही है। एक तो यहाँ खाने पीने के बड़े ही रूल्स हैं। जरताश मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाया तो तैयबा ने चौंक कर उससे कहा कि क्या कह रहे हैं आप, जरा हमें भी तो बताएं। और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। अच्छा हुआ ना कि कम से कम यहाँ तो खाने पीने के कुछ रूल्स हैं। और उसने कहा कि चलें चलें, अब टाइम जाया ना करें और जल्दी से आ जाएं। और तैयबा ने यह कहा और फिर दरवाजा बंद करके चली गई। और उसके जाने के बाद जरताश कहने लगा कि अजीब लोग हैं, खातिरदारी भी करते हैं और सोने भी नहीं देते। और उसके बाद उसे माहम का ख्याल आया तो कहने लगा, हाय मेरी माहम। और जरताश ने एक आह भरी और बिस्तर से फिर उठकर खड़ा हो गया। खाना खाने के बाद उसने माहम को मैसेज किया और कहा कि माहम, कल मैंने चले जाना है लेकिन मेरा तो अभी जी ही नहीं भरा। और माहम ने मैसेज किया कि क्या मतलब है कि जी नहीं भरा? और उसने कहा कि मतलब मैं मजीद यहाँ रहना चाहता हूँ, जरताश ने जवाबन कहा। और फिर उसने कहा कि मैं इजहार नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे कुछ नहीं होता, बस मुझे अपनी फीलिंग्स दबाने की आदत है, जरताश ने कहा। तुम सामने हो तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता और तुम्हारे सिवा तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता, तुम्हारे अलावा तो मुझे कोई रास्ता सुझाई भी नहीं देता, जरताश ने कहा। और वो कहने लगी, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतना प्यार करते हो मुझसे, माहम ने कहा। और जरताश उससे पूछने लगा, माहम एक बात पूछूं, ना तो नहीं करोगी? और उसने कहा कि हाँ बोलो। और उसने कहा कि क्या मैं मिलने आ जाऊं अभी तुमसे? और जरताश ने जैसे ही कहा तो माहम को तो अजीब सी ही उसकी बात लगी, क्योंकि अभी दिन में ही तो वो लोग मिले थे। और उसने कहा कि क्या पागल हो गए हो, शुक्र करो कि पहले किसी ने नहीं देखा, वरना हम जो बात कर रहे हैं ना उससे भी हम लोग जाते, माहम ने उससे कहा। उसने कहा कि यार छोड़ो इस बात को, अगर मैं आकर तुम्हारे मामा पापा के सामने भी आ जाऊं तो वो तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे ना, जरताश ने कहा। और जवाबन वो कहने लगी, अरे भाई ख्वाब देखना छोड़ दो, ये कोई फिल्म नहीं है, जिंदगी है और ऐसा मुमकिन ही नहीं है और कभी भी नहीं है। माहम ने रिप्लाई किया, सोच लो, मुझे नहीं जानती तुम अभी, अगर मैं अपने घर वालों की इजाजत से तुम्हारे पास आ सकता हूँ तो ये तो सिर्फ 2 गलियों का फासला है, उमैर ने शेखी बिखेरते हुए कहा। और उसने कहा, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर हो रहा है, खैर ट्राई कर लो, लेकिन हाँ मेरी भी 2 शर्तें हैं। और माहम ने जब उससे ये कहा तो वो कहने लगा कि कौन सी शर्तें? अगर तुम यहाँ आ गए इस वक्त तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें, लेकिन अगर तुम ना आ सके ना तो फिर तुम शादी तक मुल्तान भी नहीं आओगे। माहम ने उससे कहा तो वो कहने लगा, ठीक है मुझे मंजूर है। और जरताश ने कहा और फोन रखकर तरकीब सोचने लगा। उमैर से कहकर वो माहम के घर की तरफ गया है तो माहम के पापा ने निकलते उसे पहचान लिया और पूछा, बेटा इस वक्त? और उसने कहा कि जी अंकल, बस कुछ देर पहले ही पहुंचा हूं, सुबह जल्दी निकलना है तो सोचा कि अपने स्वीट अंकल से ही मिल लाऊं।
और जरताश ने गले मिलते हुए कहा और माहम के पापा ने फिर बैठक खुलवाई और जूस मंगवाया और दोनों ने खूब बातें भी की। माहम जूस देने आई तो वो मुस्कुरा रही थी और अब तकरीबन 12 बजने वाले थे। जरताश ने उठते हुए कहा कि अंकल जी वो सब तो सो भी गए होंगे, अब मुझे जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, रात यहीं ठहर जाओ, सुबह तो वैसे भी तुमने चले जाना है और मैं उमैर के पापा को कह दूंगा। और फिर वो अंदर गए और माहम से कहा कि जरताश के लिए पानी वगैरह रख दो और बिस्तर सेट कर दो। माहम मुस्कुराती हुई अंदर आई तो परेशान होकर रह गई, क्योंकि यहाँ तो जरताश का कोई नामो निशान भी नहीं था और दिल में सोचने लगी कि ये लड़का कहाँ चला गया। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था और वहां भी कोई नहीं था और उसने आखिरकार उसे मैसेज किया और उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ हो। और जरताश ने रिप्लाई किया, तकिए के नीचे एक कागज रखा हुआ है, उठा के पढ़ लो। इसका जवाब सुबह देना, क्योंकि आंखों में अभी मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मजीद मुझसे जागा नहीं जा रहा। और गुड नाइट। माहम ने देखा कि एक वर्क पड़ा हुआ था जिसपे नीले बॉल पॉइंट से एक तहरीर लिखी हुई थी। उस पे लिखा हुआ था कि मुझे पता था कि मैं जीत जाऊंगा और देखो मैं जीत भी गया। तुम कल भी मेरी इज्जत थी, आज भी मेरी इज्जत हो। मुझे तुमसे आखिरी दम तक प्यार करना है, लेकिन ऐसा प्यार कि जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो, तुम्हें जिंदगी में महसूस भी हो और जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां पहले से 2 गुनी हो जाएं। और तुम्हें अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, और तुम्हारा जरताश। और माहम साकित ही खड़ी थी, उसके सारे अंदाजे गलत साबित हो चुके थे। नहीं, जरताश बाकी लड़कों जैसा नहीं था। आज उसके पास मौका था लेकिन उसने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। उसे लगने लगा कि शायद वो ही बहुत ज्यादा सोच रही है या उसके बारे में गलत सोच रही है। जब उसने कहा था कि अभी तक मेरा जी नहीं भरा और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, तो उसने उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा था। और माहम सोचे जा रही थी कि अचानक उसके पापा की आवाज आई कि माहम बेटा क्या सोच रही हो, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, सुनती ही नहीं हो। और वो कहने लगी कि सॉरी पापा, वो एक्चुअली जरताश ने बताया कि उसे याद नहीं रहा कि उसने कल यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देनी है, सो उसकी तैयारी उसे अभी करनी होगी, इसलिए वो चला गया। और माहम ने कागज को पीछे छुपाया और जग उठाते हुए कहने लगी। और माहम के पापा ने में सर हिलाया और फिर वो दोनों बाहर जाने लगे और सीन हुआ यहाँ पे खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माहम बिस्तर पर लेटते ही जरताश के ख्यालों में खो जाती है। उसे लगा था कि वो जरताश को मैसेज करेगी और वो नींद से जागकर भी रिप्लाई कर देगा। शायद ऐसा हो भी जाता क्योंकि जरताश ने आज मोबाइल साइलेंट पे नहीं लगाया था, लेकिन माहम जरताश के ख्यालों से निकल ही नहीं पाई थी और उसे बहुत ज्यादा नींद आ गई थी। और फिर उसकी आंख अगली सुबह ही खुली थी। सुबह 7:18 में माहम की आंख खुली तो जरताश का गुड मॉर्निंग का मैसेज पड़ा और जल्दी से कॉलेज तैयारी करने लगी। कॉलेज में भी आज वो खोई खोई सी रही थी, जिसे सबने महसूस भी कर लिया था, लेकिन शायद ये पहली बार था उसके लिए। सबने ये सोचा कि कोई पर्सनल ही इशू होगा और डिस्टर्ब करना शायद मुनासिब नहीं होगा, इसलिए उससे किसी ने पूछा ही नहीं। शाम हुई तो माहम ने पापा से शॉपिंग की इजाजत ली और पापा ने रशीद अंकल यानी कि ड्राइवर के साथ उसे जाने की इजाजत दे दी। माहम ने अपने लिए नीले कलर की फ्रॉक ली और जरताश के लिए नीली चेक वाली शर्ट, रुमाल और परफ्यूम लिया। और ये सब पैकिंग के बाद उसकी नजर एक घड़ी पर पड़ी। वो थी तो ब्लैक लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी और उसे याद आया कि जरताश को हैंड वॉच का भी तो बहुत शौक है। सो उसने वो सब एक गिफ्ट पैक में पैक करवाया और पेमेंट की और फिर घर की राह ली। घर आकर मोबाइल का ख्याल आया तो देखा कि जरताश के मैसेजेस आए हुए थे और आखिरी मैसेज सबसे पहले पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि अजीब लड़की हो यार, कोई ऐसे भी भला भूलता है किसी को। और फिर फौरन से एक और मैसेज आया कि ओके मैं बाहर जा रहा हूँ और मोबाइल घर चार्जिंग पे लगा के तुमने तो मैसेज करना नहीं, सो क्या फायदा इस मोबाइल का भी। और माहम ने फौरन मैसेज किया कि रुको बात सुनो। और उसने कहा कि जिंदा हो, ऐसी भी क्या मजबूरी कि बंदा एक मैसेज करके बता भी ना सके। पता है रात से इंतजार कर रहा हूँ और अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं वो पेपर अंकल के हाथ ही न लग गया हो। जरताश का मैसेज आया और उसने जवाबन कहा कि अरे बाबा तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बस मैं मसरूफ ही बहुत ज्यादा थी, मोबाइल का होश ही नहीं रहा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा देखने तो लगे थे लेकिन मैंने छुपा लिया। माहम ने कहा लेकिन फिर भी यार आइंदा एक मैसेज कर देना चाहे कितनी भी बिजी हो। और जरताश ने उसे जब भी मैसेज किया तो उसने कहा कि ओके ओके कर दिया करूंगी। अच्छा सुनो, तुम्हें एक लेटर भेजना है, अपना एड्रेस तो दो। माहम ने उससे कहा और वो हंसने लगा और कहने लगा अच्छा वो रात वाला नहीं, वो तुम ही रखो या जला देना, वैसे वो मेरे किसी काम का नहीं है। जरताश ने रिप्लाई किया था और वो कहने लगी मैं ना आए बड़े
किसी काम का नहीं के लगते, मेरा मूड खराब नहीं करो, समझे? माहम ने उसे कहा। और जरताश मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा सॉरी, ऐसा क्या लिखा है लेटर में, वैसे ऐसे ही बता दो मुझे। और उसने कहा कि नहीं, मुझे एड्रेस दो अपना और कोई और सवाल नहीं करना। माहम ने उससे कहा, अच्छा चलो दूसरा सवाल नहीं करता, पहले ही सवाल कर लेता हूँ, ये तो बता दो कि लेटर है किस टाइप का। जरताश ने उससे मजाक किया और माहम तो गुस्सा ही होने लगी और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मत बताओ तुम अपना एड्रेस और बाय। और जरताश ने उसे फौरन मैसेज किया, अरे नहीं बताता हूँ। और उसने कहा कि जाओ, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। माहम ने मैसेज किया और साथ ही सालन बनाने में मामा की वो हेल्प करने लगी। और मामा उसकी कहने लगी कि मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सदा सुखी रहे और जहां भी जाए तू खुश रहे हमेशा। मामा जी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं तो यहीं रहूंगी और आपको छोड़ के तो कभी भी नहीं जाऊंगी। माहम ने मामा को गले लगाते हुए कहा, पागल, ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे तो तुझे सारी उम्र कवारे ही रहना पड़ेगा और ऐसे तो खुद ही ढूंढना फिर तो। उसकी मामा मुस्कुराई थी और उसने कहा, नहीं मामा देखना, मैं अपने लिए कोई ना कोई ढूंढ लूंगी जो मुझे बहुत प्यार करेगा, वो मेरी मामा के साथ ही रहेगा। ढूंढ लूंगी या फिर ढूंढ लिया है, मामा ने माहम को देखते हुए कहा। और उसने कहा, मामा आप भी ना, अच्छा क्या वाकई ऐसा कोई नहीं करता क्या? बेटा, मरने जीने की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन ये सब शादी से पहले तक होता है। शादी के बाद जब सब हासिल हो जाता है तो कहाँ वो बातें और कहाँ की वो वादे और कहाँ उनकी पासदारी। मामा ने आह भरते हुए कहा था, ओह लगता है आपने भी, क्या आपके पापा से लव मैरिज है? वो अपनी माँ से पूछने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, उनसे तो अरेंज मैरिज की थी। खैर फिलहाल तुम सब्जी बनाओ, और बन तो गई ही है, बस पानी सुखा देना, मैं जरा हलीमा के घर से होकर आती हूँ, उसका बेटा हॉस्पिटल में है ना रात से। मामा ने कहा तो वो कहने लगी, ओ उससे क्या हुआ, वो तो अच्छा भला था। पता नहीं रात वॉमिटिंग हुई, अस्पताल ले गए तो पता चला कि जहर खाया है, और इतना शरीफ लड़का था, भला उसे इस सब की क्या जरूरत, ना उसे किसी से परेशानी ना किसी की उससे दुश्मनी, फिर भी अल्लाह ही हाफिज है आजकल की नस्लों का तो। और माहम की मामा ने बात खत्म की और फिर जाने लगी। और माहम सालन बनाते हुए सोचने लगी कि क्या जरताश भी ऐसा ही करेगा, और क्या वो भी शादी के बाद दूसरे मर्दों जैसा हो जाएगा? क्या ये सब बातें सिर्फ वक्ती हैं? उसके पास इन बातों का कोई जवाब ना था और बस दिल को तसल्ली देती गई कि सब एक जैसे नहीं होते, तो क्या पता मेरी किस्मत में अल्लाह ने खुशियां लिखी ही हों। और फिर डिनर के बाद माहम ने जरताश को कॉल की और उससे कहा, जरताश तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे ना? हर्ष ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, अब तक क्या बदला हूं मैं, और अपने दिल से पूछो क्या कहता है वो कि मैं बदल सकता हूँ। जरताश ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, दिल का क्या करें, वो तो बेबसी ही दिखाता है, इश्क हो या मोहब्बत हो खुद से कुछ नहीं करता, बस जो भी हो होने देता है। ये तो नहीं देखता कि ठीक है या गलत, बस आंखों पे पट्टी बांध देता है और जरा सी लज्जत के लिए सारे बुरे रास्ते भी सीधे और अच्छे बताने लगता है। माहम बोलती ही चली गई और उसके ऐसे बोलने पर तो वो भी परेशान हो गया और उसने पूछा कि माहम किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? और उसने कहा कि नहीं, बस मामा ने बताया कि मर्द शादी के बाद अक्सर बदल जाते हैं। माहम ने अफसरदा होते हुए कहा था। और उसने जवाबन कहा कि माहम जिंदगी तो नाम ही तब्दीली का है। देखो ना, शादी से पहले दोनों पास होते हैं, मिलने की चाह भी होती है, और शादी के बाद जब वो मिल जाते हैं तो जिन लोगों ने शादी के बाद भी जिंदगी भर साथ निभाने का सोचा होता है, वो शादी के बाद के ख्वाब पूरे करने में लग जाते हैं। और वो लोग जिन्होंने सिर्फ शादी तक का ही सोचा होता है, उनका ख्वाब पूरा हो चुका होता है और फिर उन्हें आगे की जिंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर दोनों की तवक्कुआत यही होती हैं कि महबूब शादी से पहले जैसा हो जाए, क्योंकि शायद वो शादी जैसी पाक हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे होते कि उसके बाद की भी एक और नई जिंदगी है। उन्हें तो लगता है कि बस शादी तक की ही जो जिंदगी थी वही है। सरताज कहता क्या और माहम बेड पर टेक लगाए खामोशी सब सुनती रही। सरताज, तुमने कहा ना कि जिंदगी नाम ही तब्दीली का है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम भी बदल जाओगे? माहम ने परेशान होकर उससे पूछा। अरे मैं खुद को तब्दील नहीं करूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारी केयर मुझे खुद करने का मौका मिल जाएगा तो वो करूंगा, और जब तुम काम करके बहुत ज्यादा थक जाया करोगी तो मैं तुम्हारी काम में मदद किया करूंगा। जब मैं शाम को ऑफिस आया करूंगा तो अम्मी अब्बू के बाद तुम ही होगी जिसका चेहरा खुश देखकर मुझे सुकून महसूस होगा। अगर तुम किसी वजह से परेशान होगी तो मैं महसूस करूंगा और पूछूंगा, माहम खावन के होते हुए भी तुम परेशान हो?
اور جب شام کو ٹینشن سے تمہارا سر پھٹنے کو آ رہا ہوگا تو تمہارا سر بھی دبا دوں گا، اور جب تم مسکراؤ گی تو وہی مسکراہٹ میری زندگی کا حاصل ہوگی۔ اور ماہم میں ابھی یہ سب نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے پاس نہیں ہوں، لیکن شادی کے بعد خود کو بدلوں گا اور ماں باپ کے لیے ایک اچھے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہارا ایک اچھا شوہر بننے کی بھی پوری کوشش کروں گا۔ اور زرتاش کہہ کر چپ ہو گیا، اور پھر دونوں طرف ہی مکمل خاموشی ہی چھا گئی تھی۔ کچھ سیکنڈز دونوں بالکل خاموش رہے، اور پھر ماہم نے خود کو سنبھالتے ہوئے زرتاش سے پوچھا کہ کیا اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے کہ میرے لیے یہ سب کچھ کرو گے تم؟ ہر زرتاش مسکرایا اور کہا کہ یہ کون سا بڑی بات ہے، شادی کے بعد تو ایک اچھے شوہر کو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، میں نے تو بس وہی کچھ تمہیں بتایا ہے، اور ہاں تم بھی اچھی ہی بیوی بن کر رہنا۔ اور ساتھ ہی یہ سین ختم ہوتا ہے، اور آج کی ایپیسوڈ بھی کیسی ایپیسوڈ آپ کو لگ رہی ہے ضرور بتائے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔